एक दृष्टांत, कृष्णदास जी महाराज बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से। इतना प्रेम करते थे कि कोई भी चीज दिख जाए ये मेरे ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए। जैसे हमारे शारदा भाभी जी बैठे हैं, सोनी जी, इनका भाव ऐसा है कि भगवान दिख जाए फिर महाराज पूछो मत। और इनका भाव ये भी है कि श्रीधाम वृंदावन में एक कोई ऐसा भवन या आश्रम बन जाए ताकि सेवा होती रहे। तो हम राधे लाडली से अरदास करेंगे कि आपकी कामना जल्दी ही पूर्ण हो। इनको भगवान दिख जाए फिर दीदी ये भगवान के लिए होना चाहिए, दीदी ये ऐसे होना चाहिए। इनको देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता, बड़ा सुंदर लगता है, अंदर से खुशी होती है कि देखिए कितना भाव है इनका। कृष्णदास जी का भाव ये कुछ भी दिख जाए सबसे पहले ये मेरे ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए। क्या किया, गोवर्धन रहते थे और एक दिन गोवर्धन से आगरा चले गए बाजार करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, प्रसादी कुछ भी। आगरा चले गए, आगरा के बाजार में कुछ खरीद रहे थे। एक बड़ी सुंदर आवाज आई, कानों में पड़ी, बड़ा सुंदर गाना चल रहा था। और वो आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ चल पड़े कृष्णदास जी। जाकर देखा गलियों में से होते हुए गए, व्यक्तियों की भीड़ लगी पड़ी और एक सुंदर सी स्त्री वहां पर नृत्य कर रही थी, अपनी आवाज से लोगों को मंत्र मुग्ध कर रही थी। कृष्णदास जी का भाव देखिए, सबको हटाया और देखा इतनी सुंदर वो स्त्री और इतनी सुंदर उसकी आवाज, इतने सुंदर कंठ उसके। भाव आया कृष्णदास जी को, ये मेरे ठाकुर जी को अगर सुना दे तो कितनी सुंदर है ये और कितनी सुंदर इसकी आवाज है। ये मेरे सेठ जी के लिए होनी चाहिए, ये मेरे ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए। लेकिन मिलने कौन दे, उसको भी घमंड था अपने सुंदरता पे, अपने कंठ पे, अपनी आवाज पे। और इतनी भीड़ थी, जैसे तैसे करके लोगों को पीछे करके आगे गए। पूछा, आप मेरे साथ चलोगी? बोली नहीं, क्योंकि अपने आप में घमंड था, गुरूर था। कहा 100 रुपए निकाल कर दे दिए, क्योंकि उस टाइम 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। और कहा ये तो मेरी तरफ से हैं, और जब आप मेरे सेठ जी के यहाँ चलोगी तो आपका ये सुंदर कंठ देखकर, आपका गान देखकर, आपका नृत्य देखकर मेरे सेठ जी खुश होकर क्या दे दे वो बात अलग है। वो 50 रुपए लिया करती थी नृत्य करने का, 100 दिए तो मन में भाव आया कि जब उसका सेवक इतना भाव वाला है, इतना धन इसके पास है, तो इसका सेठ जी कितना धनवान होगा। कहती है कब चलना है? बोला कल सुबह, कल सुबह मैं यहां आ जाऊंगा। बोला ठीक है। वो नृत्यांगना, वो वेश्या सुंदर तरीके से सज धज कर तैयार कृष्णदास जी लेने के लिए आ गए, बैलगाड़ी लेकर। सुबह भोर में, क्योंकि उनको पता था रात्रि में जब शयन आरती होगी उस समय ये नृत्य कर कर दिखाएगी मेरे ठाकुर जी को। बैलगाड़ी में बैठा लिया, चल पड़े। और चलते चलते जैसे ही शयन आरती का समय हुआ पहुंच गए और कहा चलिए तुम्हारी तैयारी कीजिए। मंदिर के प्रांगण में साइड में छोड़ दिया।
गोवर्धन पहुंच गए और जैसे ही वो श्रृंगार कर कर आई तो भगवान अब पट बंद थे, भोजन कर रहे थे। आई वो सज धज कर, कहा कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? उसको पता नहीं कि तुम मंदिर में खड़ी हो। उसने सोचा पता नहीं कैसा सेठ होगा। कहा कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? बोले इंतजार करो, बैठो, आने वाले हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर आई, सुंदर स्वरूप बनाकर आई। अब जैसे समय हुआ पट खुलने का, कृष्णदास जी ने कहा टकटकी लगाकर देखना, हमारे सेठ जी आने वाले हैं। एक टक देख रही है वो सेठ जी आने वाले हैं, और कृष्णदास जी इधर एक खंबा था उसका सहारा, पोल का सहारा लेकर खड़े हैं दीवाल का, कि सेठ जी आएंगे तो कितने खुश होंगे, मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूं। जैसे ही पट खुला, जैसे ही ठाकुर जी दिखे, वो वेश्या टकटकी लगाकर देखती रह गई ठाकुर जी को। जैसे ही पट खुला, कृष्णदास जी ने कहा नृत्य करो। एकदम शरीर एकदम रुक सा गया, कोशिश कर रही है, हाथ पांव चलाने की, चल नहीं रहे हैं। जिस शरीर का घमंड था कि मैं कितनी सुंदर हूं, सब भूल गई। इतनी सुरीली आवाज थी, इतना सुंदर गाती थी, क्या गाना है सब भूल गई। टकटकी लगाकर देख रही है। कृष्णदास जी कह रहे, इशारा कर रहे, नाचिए, नृत्य गाए, करिए, गाइए। नेत्रों से अश्रु झलक पड़ते हैं। कोशिश करती है लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है, हाथ जोड़ लेती है, रोने लग जाती है। मैं नहीं गा पाऊंगी, इशारे में ही कह रही है, मेरी जगह आप गाइए। मैं नहीं गा पा रही हूं। नेत्रों में आंसू आ जाते कृष्णदास जी के भी, कि ये क्या हुआ। उसको देखकर, उसे अबला को देखकर कृष्णदास जी गाते हैं, कि ऐसी सुंदर छवि देखकर इस अबला का मन उसी पर अटक गया है। इस संसार में अब मन नहीं है, और भाव में कह रही है, कन्हैया ये शरीर मेरा दूषित है, ये झूठा है, पता नहीं कितने लोगों ने झूठा कर दिया है, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये मन मैं आपको देना चाहती हूं। ये मन मैं आपके चरणों में देना चाहती हूं। और खड़ी खड़ी वहीं पर भगवान का सुमिरन करती है, और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। कन्हैया और कुछ नहीं है मेरे पास, ये शरीर तुम्हारे लायक नहीं है। कहते हैं ना, ये मन तो पवित्र होता है। और देखते ही देखते हजारों संत खड़े थे, सभी ने दर्शन किया कि ठाकुर जी ने उसको अपनी शरण में ले लिया, और शरण में लेकर अपनी जितनी जो प्रिय सखियां थी उन सब में उसको जगह दे दी। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। उनकी शरण में जाकर देखिए, उनके चरणों में जाकर देखिए, उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर देखिए, उनकी भक्ति में डूबकर देखिए। ऐसे है मेरे कन्हैया। जिसको संसार ठुकरा देता है उसको मेरा कन्हैया अपना लेता है। वो ये ना समझे कि हमारा कोई नहीं है, उसका मेरा कन्हैया है। वो अपने आप को अकेला ना समझे।